ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी प्रकार से देहधारी की जैसी वासना होती है उसी के अनुसार ये संसार में भी उपजता है। जैसी वासना वैसे ही उसका वो होता है। तो यहाँ कहते हैं कि समुद्र में फैन बुलबुले आदि उपजते हैं, ऐसे ही चैतन्य समुद्र में वासना के अनुसार ये उपजते और नष्ट होते रहते हैं। क्या? कौन? जीव। और कैसी वासना? सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। और तीनों प्रकार की वासनाओं में तमोगुणी वासना तो कीट पतंग आदि की योनि में ले जाती है और रजोगुणी वासना इसे ले जाती है मनुष्यादि योनियों में, और सतोगुणी वासना इसको स्वर्ग आदि में देवता आदि की जगह प्रतिष्ठित करती है। तो ये देहधारी वासना के अनुसार जगत में उपज करके और इधर उधर अपने प्रकृत कर्म को करता हुआ विचरता है और घटी यंत्र की नाई, चक्र की नाई भ्रमता रहता है। मनुष्य शरीर शांत हुआ, दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, दूसरे शरीर के कर्म भोग लिए तो फिर वो वाला आ जाता है। जो भी आपकी वो होवेगा, जैसी आपकी स्थिति होवेगी चित्त की, उसी का अनुसार सब होवेगा। तो यहाँ कहते हैं कि योनि से योन्यांतर चला जाता है और दीप से दीपांतर चला जाता है। जब जन्म होता है तो जो सतोगुणी है स्वर्ग में जाते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में स्थित होते हैं, तमोगुणी कीट पतंग आदि की योनि में चले जाते हैं। तो अज्ञान से धैर्यवान कृपणता को प्राप्त होता है। धैर्यवान बुद्धिमान भी यदि अज्ञानता को नहीं निवृत्त करता है तो वो भी कृपणता अर्थात दुख को प्राप्त होता है। और कृपण दुख, ये जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव भी यदि धैर्य धारण करे और तपः कर्म का आचरण करे और आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यास्तव्य, आत्मा का श्रवण मन निध्यासन करे, परमात्मा का चिंतन करे, तो कृपण पुरुष भी धैर्य को प्राप्त हो करके और उन्नति को प्राप्त करके ऊर्ध्वलोक अर्थात यदि मनुष्य है तो देवता, और कीट पतंग आदि की योनि में है तो मनुष्य आदि की योनि में आ जाता है। तो क्या है? कर्मों के अनुसार। तो ये कर्म यदि अच्छे करोगे तो निश्चय करके योनि अच्छी बन जाएगी। योनि का मतलब जन्म, दूसरा जो जन्म होवेगा, ये योनि शब्द करके कहे जाते। जैसे मनुष्य योनि है, जानवर योनि है, कीट पतंग योनि है, स्थावर योनि है, पेड़ पहाड़ आदि। तो ये सब योनि शब्द करके यहाँ इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी प्रकार के ये जो भूत उछलते और गिरते हैं, भूत माने प्राणी, उछलते हैं स्वर्ग को गए, गिरते का मतलब अधापतन हो गया। उछलते और गिरते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण अनेक भ्रम को प्राप्त होते हैं। कभी अपने को मनुष्य मानते हैं, कभी अपने को देवता मानते हैं, कभी अपने को स्त्री मानते हैं, कभी अपने को पुरुष मानते हैं। आत्मा अथवा जीवात्मा ना स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है, तो भी देहाभिमान से ग्रसित होने की वजह से किसी जाति आदि के अभिमान से ग्रसित रहता है। तो किसी जैसे देह जैसा हुआ, अच्छा हुआ तो सुंदरता का, नाना प्रकार के अभिमान, धन हुआ तो धनी का, और आत्मा में और जीवात्मा का इनका कोई लिंग नहीं। जिस शरीर में कोई इनको प्राप्त हो जाता है वही इनका वो हो जाता है।
वही उसका बदल कर, अगर स्त्री शरीर होगा तो स्त्री में हूँ, पुरुष शरीर हुआ तो पुरुष में हूँ, और जानवर आदि है तो जानवरों में भी अहम फुरता है। और जो जीवात्मा है, जिस शरीर में डाल दिया जाएगा स्त्री या पुरुष, वैसे ही चेष्टा करने लगता है। जीवात्मा ना स्त्री लेंगे ना पुल्लिंग है, आत्मा की तो बात ही क्या कहना। आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का आभास ही जीव कहलाता है। तो जब जीव में कोई लिंग नहीं है तो आत्मा में लिंग हो, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। आत्मा में लिंग है ही नहीं, जीवात्मा में भी नहीं, ना आत्मा में, शरीर में ही लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो नाना प्रकार के दुख को उठाने के लिए कर्मों की वासना के अनुसार उसको जन्म धारण करना पड़ता है। और जन्म धारण करता है, और कब तक ये जन्म धारण करता रहता है, तो बता रहे हैं कि जब तक ये आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर लेता है। आत्म सत्ता एक रूप है, सब में एक जैसा है। जब तक उसमें इसकी स्थिति नहीं बन जाती है, तब तक ये चक्र, भ्रमने वाला चक्र, घूमने वाला चक्र, पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला चक्र, ये निवृत्त नहीं होता है। आत्मसत्ता कैसा है? एक रूप है। शरीर अनेक रूप हैं, योनियां अनेक रूप हैं, उनके व्यवहार अनेक रूप हैं। तो आत्मसत्ता एक रूप है और कैसा है? सदा स्थित रहता है। परंतु देह, इंद्रिय आदि, मन आदि की स्थितियां बदलती रहती हैं, और बदलने के बावजूद भी चैतन्य सत्ता आत्मा में बदलाव नहीं आता। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता। ये इसमें एक खासियत है कि ये जो सत्य आत्म सत्ता जो है, ये दिखती नहीं है पर रहती यही है। और जो दिखता है जगत, उसकी अपनी सत्ता नहीं, रहता नहीं। आज है कल को नहीं रहेगा, कुछ का कुछ देखेगा, कभी अपने बचपना देखेगा, जवानी देखेगी, बुढ़ापा दिखेगा, पर दिखता है वो सदा रहता नहीं। इसलिए ये साफ और क्लियर है कि वो चीज़ तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने वो बदलाव देखे हैं। आत्मसत्ता एक रूप है, ये अनेकों रूप हो गया, बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके, कभी कामी, क्रोधी, लोभी करके, स्त्री पुरुष करके, धनी कामवान, धनवान, और गरीब हो गए तो दूसरा अभिमान। ऐसे अनेकों प्रकार के इसके अंदर अभिमान चढ़े रहते हैं। इसलिए ये इसकी शरीर आदि की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से एक रूपता नहीं हो सकती है। एक रूपता किसकी दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से एक रूप है, क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा। सारा जगत, स्त्री पुरुष आदि सब कुछ एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु उत्पन्न होने वाले परमात्मा से उत्पन्न जरूर हुए, परंतु सबके स्वभाव और कार्य, अपनी स्वाभाविक चेष्टा अलग अलग है। जैसे स्त्री और पुरुष की अपनी चेष्टाएं अलग अलग है, पर उसी नूर से वो भी उपजे, दोनों ही उसी नूर से, उसी परमात्मा से, उसी आत्मा से प्रतिबिंबित हो करके ये जीवात्मा हम अस्मि करके दोनों जगह ही है। चाहे जिस योनि में चले जाओ, आत्मा की सत्ता के बगैर किसी का कोई वजूद नहीं। जैसे मिट्टी के चाहे जितने बर्तन बना लो, मकान दुकान बना लो, पर इनका वजूद मिट्टी से अलग होकर के जैसे नहीं होता। चाहे सुंदर बना लो, मिट्टी का मकान बनाते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फ्लैट बना लिया, बोलो ये तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग। क्या अच्छी है, आपकी नज़र में जिसको आप अच्छा समझते हैं, और आप अपनी नज़र में जिसको घटिया अथवा फोर्थ क्लास का समझते हैं, दोनों बिल्डिंगों में जैसे मिट्टी एक ही है, वैसे ही इस चैतन्य सत्ता आत्मा की ये महिमा है, जिसको हम आप निकृष्ट योनि कहते हैं, निकृष्ट कहते हैं, उसमें भी वही है, और उत्कृष्ट कहते हैं उसमें भी वही है। उपादान दोनों का एक ही है। ये एक रूप है और स्थित है, और बाकी सब स्थित नहीं, चलन सार हैं। बचपना चला गया, जवानी चलेगी, बुढ़ापा चला गया, शरीर चला आया चला जाएगा। तो आत्मा कैसा है? एक रूप है और स्थित है, और कैसा है? स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं। उनका मल कैसा? काम का मल, क्रोध का मल, लोभ का मल, पाप का मल, तो ये उसमें नहीं है। और कैसा है? किसी के
विरासत में नहीं रहता, स्वयं अपने आप में स्थित है। शरीर का आश्रय, कोई कहेगा आत्मा शरीर के बगैर कैसे रहेगी, तो कहेंगे आप विचार करें, शरीर के बगैर ही आत्मा रहता है। आत्मा की सत्ता से शरीर स्थित है, न कि शरीर के आश्रय में आत्मा है। आत्मा के आश्रय में तो शरीर मन इंद्रियां सारा कुछ जगत है, पर आत्मा किसी के आश्रय में नहीं। एक बार एक प्रकार नारद जी का चित्त दुखी हुआ तो उन्होंने सनत कुमार से कहा कि हे भगवान, हम दुखी हैं और आप सुखी हैं, इसका क्या कारण है, सुख कहाँ है? तो उन्होंने कहा यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति यत अल्पम तत् मर्त्यम। ये जो भूमा है, जो आत्मा है, यही एक है, अचल है, सत्य स्वरूप है, स्वच्छ है, अपने आप में स्थित है। इसी में स्थित हो जाओ तो सदा सुखी रहोगे। चल रूप शरीर मन इंद्रियों में स्थित रहोगे तो कभी सुख होवेगा अनुकूल परिस्थिति में और कभी दुख होगा प्रतिकूल परिस्थिति में। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों से अलग जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है उसको अपने स्व से अभिन्न होकर के जाने, तत् सुखम, यही सुख है। क्योंकि ये आत्मा अपने आप में स्थित है। इसका सुख आनंदो ब्रह्मेति विजानत, इसका आनंद क्या, सत्तात्मक है, सदा रहने पने का। शरीर भाव इसमें है नहीं, जाने आने वाला भाव जो ये मन में है ये उसमें है नहीं। भूख प्यास सुख दुख लाभ हानि आदि जो खट उर्मियाँ हैं, प्राणों का धर्म, मन का धर्म, शरीर का धर्म। शरीर का धर्म जन्मा है मरेगा। अच्छा, मन का धर्म सुखी होता दुखी होता है। प्राणों का धर्म भूख और प्यास। ये 6 चीज़ें मन में हैं, आत्मा में नहीं है। आत्मा इनसे रहित है, ना उसे भूख प्यास है, बल्कि भूख प्यास को वो जानता है, और ना ही उसमें सुख है और ना ही उसमें दुख है। जैसा सुख आप विषयों के अनुकूल परिस्थिति में सुख को अनुभव करते हैं, उस तरह का सुख नहीं। सुख स्वरूप तो आत्मा ही है, पर जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा सुख उसमें नहीं। उसमें एक शांति रूप सुख है, उसमें अपने आप में स्थित पने का, कभी ना मरने का, अमृत स्वरूप का एक सुख है। आपसे कह दिया जाए माँ न भूमम ये भूया समित प्रेम आत्मा नहीं, मेरा तुम्हारा कभी अभाव नहीं होगा, तुम अमर हो, कितने खुश हो जाओगे। अभी तो रोजाना मृत्यु का भय लगा रहता है। तो आत्मा का सुख कैसा है, अमरता वाला है और अपने आप में स्थित है, शरीर के आश्रय में नहीं। और दुख भ्रम इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि दुख और भ्रम सारे मन में होते हैं। मन अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल है तो दुखी, अनुकूल है तो सुखी है, और उसी को भ्रम होता है ये जगत सत्य है या रमणीक है। हमारे को अमुक वस्तु मिल जाए, मैं धनम में जाया, मेरे को धन पुत्र स्त्री आदि ये सब कुछ चाहिए, ये सब इच्छा कहाँ होती है, मन में होती है। हे राम जी, जैसे अग्नि में बर्फ का कणका नहीं पाया जाता, तैसे ही राम जी जो आत्म सत्ता है, इस आत्म सत्ता में कोई दुख क्लेश नहीं होता। जो आत्मा में स्थित है उसको किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं प्राप्त होता है। उसका हृदय जो शीतल रहता है, सो आत्म सत्ता की ये बड़ाई ही है। उसके हृदय में जो शीतलता है वो कहाँ से आई, क्योंकि वो शीतलता उसकी अपनी आत्मा में स्थिति का है। जैसे घड़े में पानी रख दें तो गर्मियों में घड़ा शीतल रहता है, तो ये शीतलता कहाँ से आई, बोले पानी से। आत्मज्ञानी जब अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करके और आत्मा में अपने निज स्वरूप में चैतन्य सत्ता को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव करने लगता है, तो उसको एक बड़ी विचित्र शांति, विचित्र तरह का सुख और एक संतुष्टि अनुभव होती है, जो सारे दुखों का अंत कर देती है। कौन से दुखों का, जो मन से होते हैं। शरीर वाला कष्ट तो दवाई से दूर होवेगा, और मन वाले जितने दुख हैं वो आत्मा के ज्ञान से खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि आज जो आत्म सत्ता में स्थित है उसको दुख क्लेश कोई नहीं रहता। उसका हृदय जो शीतल रहता है, तो ये क्या है, ये आत्म सत्ता की ही बड़ाई है। संसार की यही दशा है राम जी, कि जो बड़े बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दृष्टि आते हैं, वे कितने एक दिन पीछे नष्ट हो जाते हैं। ये संसार की हकीकत है।
इसको हम और आप बदल नहीं सकते। तुम और मैं इत्यादि भावना जो ये आत्मा में कर रखी है, ये मिथ्या भ्रम ही है। ये मिथ्या भ्रम कैसा है? भ्रम से ही भासता है। ये जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं। ये मिथ्या एक भ्रम है। आत्मा में मिथ्या भ्रम से ये सब भाषित होता है सत्य करके। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही राम जी ये बांधव हैं और ये अन्य लोग हैं। और ऐसा जो कहते हैं ये बांधव, ये अन्य है, ये मैं हूँ इत्यादि मिथ्या दृष्टि। हे राम जी, अब तुम आत्मचिंतन करते हो, तुम्हारी अब मिथ्या दृष्टि दूर हो गई। तुम्हें सारे जगत का आधार मैं हूँ ऐसा आता है, ऐसा हृदय में स्थित हुआ है। संसार की जो विचार दृष्टि है, उससे तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो गया है। आज इतना ही।